एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं स्टार्टिंग से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास कितना है? 30,000 का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5%। कितने बॉन्डों में निवेशित करना है? 2। पहले बॉन्ड पर कितना प्रतिशत? 5। तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि रुपये 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो इसमें हम मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है उसने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ए कि हमारा जो ब्याज है वो कितना प्राप्त होना चाहिए? 1800, यानी 1,800 जो ब्याज है हमारा प्राप्त होना चाहिए। तो एक्स का मान पूछ रहा है कि दो बॉन्ड हैं, उनको कैसे कैसे बांटा गया है। माना पैसे कितने हैं? 30,000। अब 30,000 में से दो बॉन्ड हैं, तो पहला भाग एक्स तथा दूसरा भाग 30,000 माइनस का एक्स। जैसे सपोज पहला भाग एक्स तथा दूसरा भाग 30,000 में से एक्स माइनस करेंगे, दूसरा भाग आएगा। तब आव्यूह में हम पुट करेंगे उन्हें। पहला भाग एक्स तथा दूसरा भाग 30,000 माइनस का एक्स। ब्याज दर कितनी है? पहले बॉन्ड पर 5%, दूसरे बॉन्ड पर कितनी है? 7%। अब इस परसेंटेज को चेंज करेंगे। जैसे 5% तो 5/10, 5/100 बराबर इसमें इसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.05। ऐसे ही 7% का जब हम निकालेंगे तो 0.07 है। माना दर का आव्यूह आर। अब जो उसने हमें आव्यूह दे रखी है, बॉन्ड में बांटना है, वो बॉन्ड हमारे ये हैं, और जो हमें उसने दर दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, वो दर की मैट्रिक्स ये है। अब कह रहा है कि हमारे पास ब्याज इतनी है, तो बॉन्डों में जो पैसे हैं वो कितने कितने हमें मिलने चाहिए। प्रश्नानुसार, यानी जो हमसे प्रश्न कह रहा है कुल ब्याज हमारा कितना है? 800। ए आर बराबर, यानी जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और रेट दे रखा है वो ए आर बराबर 800 ब्याज। अब ए हमारा मैट्रिक्स क्या है? ये वाला। आर क्या है? रेट। ये बराबर कितना? 800। अब दोनों का मल्टीप्लाई। अब एक्स इस वाले एलिमेंट का इस वाले कॉलम से, यानी एक्स ही है, तो 0.05 का मल्टीप्लाई एक्स से प्लस अब इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे 0.07 पूरा एलिमेंट है ये यहाँ तक। 30,000 माइनस के एक्स इंटू 0.07 बराबर 1,800। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 0.05x प्लस 30,000 के साथ अलग किया और x के साथ मल्टीप्लाई अलग किया। इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आया माइनस x 0.07 बराबर 1800। अब ये वाली संख्या इधर ले जाएंगे। तीस 30,000 इंटू 0.07 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 2100, यानी 2100। अब 0.05x माइनस 0.07x में बराबर 1800 माइनस 2100। अब इसमें से इसको 0.05
को इसमें से माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 0.02 x बराबर माइनस का 300, माइनस माइनस से माइनस गया, प्लस कितना बचा 0.02 x बराबर 300। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 0.0 कहाँ गया, 300 के डिवाइड में। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 0 हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 0 ऊपर लगा दें। अब 2 का इसमें भाग देंगे 30,000 में, तो कितना निकल के आया, 15,000, 15,000। प्रथम बॉन्ड का मूल्य कितना निकला, प्रथम बॉन्ड का मूल्य कितना निकला, 15,000, 15,000। ऐसे ही अब द्वितीय बॉन्ड का मूल्य निकालेंगे। प्रथम बॉन्ड का मूल्य कितना था, x, द्वितीय बॉन्ड का मूल्य कितना था, 30,000 माइनस x, द्वितीय बॉन्ड का मूल्य 30,000 माइनस x यानी 15,000। तो कितना निकला द्वितीय बॉन्ड का मूल्य, 15,000। क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है। इसमें ब्याज कितनी थी, 1800 थी, इसमें ब्याज आपकी 2000 है और आपको स्वयं खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले उसने कुछ हमें कोटियाँ दे रखी हैं, मैट्रिक्स दे रखी है तथा उनकी कोटियाँ दे रखी है। कह रहा है कि कोई x मैट्रिक्स है, उसकी कोटि आपकी 2 × n है। y मैट्रिक्स है, उसकी कोटि 3 × k है। z मैट्रिक्स है, उसकी कोटि 2 × p है। w मैट्रिक्स है, उसकी कोटि n × 3 है तथा p कोटि है, p मैट्रिक्स है, उसकी कोटि p × k है। अब इसके बेस में हमें क्वेश्चन 21, 21 और 22 यानी 21 और 22 दोनों सॉल्व करने हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी जब हम इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब एन के तथा पी के प्रतिबंध के बारे में हमसे वो पूछ रहा है। हमें मैट्रिक्स पी की कोटि कितनी दे रखी है, पी × के। मैट्रिक्स वाई की कोटि कितनी दे रखी है, 3 × के। मैट्रिक्स डब्ल्यू की कोटि कितनी दे रखी है, n × 3। तब हम सबसे पहले किसके लिए लेके चलेंगे, पी वाई के लिए। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैंने बताया था कि स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो p स्तंभों की संख्या बराबर y पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो p स्तंभों की संख्या, p स्तंभों की संख्या, p स्तंभों की संख्या, y पंक्तियों की संख्या। p स्तंभों की संख्या, y p स्तंभों की संख्या, y पंक्तियों की संख्या। तो k बराबर 3। k बराबर 3 तथा ऐसे ही डब्ल्यू वाई के लिए w के स्तंभों की संख्या तथा y की पंक्तियों की संख्या। w के स्तंभों की संख्या तथा y के पंक्तियों की संख्या तथा y के पंक्तियों की संख्या। तो 3 बराबर 3 कितना होगा, 3 बराबर 3। तो w के स्तंभों की संख्या तथा y की पंक्तियों की संख्या बराबर कितना होगा, 3 बराबर 3। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए दोनों का अलग अलग निकाला। अब प्लस करके निकालने पर पी वाई की कोटि कितनी है, पी × के। पी वाई की कोटि कितनी निकल के आई, पी × के। पी के बराबर कितना निकल के आया हमारा, 3। तो 3 पुट करने पर डब्ल्यू वाई की कोटि कितनी है, n × के। कितनी है डब्ल्यू वाई की कोटि, n × के। तब पी वाई तथा डब्ल्यू वाई की कोटि समान होनी चाहिए। किसकी कोटि, पी वाई तथा डब्ल्यू वाई की कोटि समान होनी चाहिए। n बराबर
p बराबर n तथा k बराबर 3, p बराबर n तथा k बराबर 3, तब आपका आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए, n बराबर p बराबर n तथा k बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 उसी क्वेश्चन से करना है जो उसने मैट्रिक्स की हमें कोटियाँ दे रखी हैं। यदि n बराबर p हो तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। x की कोटि क्या दे रखी है उधर 2 इंटू n, z की कोटि क्या दे रखी है 2 इंटू p, तब n इंटू p, अतः 7x माइनस 5z की कोटि क्या निकल के आई 2 इंटू n, क्या निकल के आई 2 इंटू 10, 2 इंटू n, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, अतः 7x माइनस 5z की कोटि 2 इंटू n, स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या। आंसर आपका V 2 इंटू n 100। डे 4 होमवर्क 4, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 20 करना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 को समझाया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा करना है 20 में क्या कह रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की कुल दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। तो आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आपको पहले इसमें दर्जन में दे रखा है, वो पहले वस्तु में कन्वर्ट करना है। इसमें वस्तु में एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, वस्तुओं का अलग एक मैट्रिक्स बनाना है और मूल्य का एक अलग मैट्रिक्स बनाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गई।